ये बीजेपी पार्टी का खुद चाल है, कुछ नहीं। बीजेपी पार्टी का चाल ये है कि नीतीश कुमार जी के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है, नीतीश कुमार जी पूरा विफल रही, उनके खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी बिहार में पैदा हो चुके हैं, उसके भाग कम से कम कांग्रेस पार्टी या आरजेडी पार्टी की जेब में ना जाए, वो वोट सीधा एलजेपी के पास जाए, नहीं तो बीजेपी के पास जाए। तो इसलिए जो हो रहे हैं बिहार में, एलजेपी बिहार की बीजेपी की साथ, केंद्र की बीजेपी पार्टी के साथ चर्चा करके, वार्ता करके, समझौता करके ये बगावत की बहाना कर रहे हैं। कोई बगावत नहीं है, ये बीजेपी पार्टी की खुद एक चाल है। वो चाल इसलिए है कि नीतीश कुमार जी के खिलाफ जो आम लोगों में जो क्रोध है, नीतीश कुमार जी की जो विफलता है, निकम्मियत की जो मुद्दा है, उसके खिलाफ जो वोट देने वाले हैं वो कम से कम आरजेडी कांग्रेस को वोट ना दे, वो एलजेपी की जेब में वोट डाले। इसीलिए सारे ये बहाना बनाया गया। ये सारे उन्हीं का खेल है, बीजेपी पार्टी का खुद खेल है। तो इसका मतलब जिस गठबंधन की बात आप करते हैं बीजेपी जेडीयू, वो शुरू से ही ये चालाकी पे भरोसा करके लोगों को गुमराह करने की मतलब करके जो बनते हैं, उसके अंदर वो शक्ति नहीं रहते। उल्टी तरफ आप देखो, कांग्रेस, आरजेडी, लेफ्ट पार्टी जिन्होंने विपक्ष में गठबंधन किए हैं, हमारे बीच कोई तानातनी नहीं है, कोई हमारे बीच तनाव नहीं है। बड़े सुसंपर्क के साथ हम ये वहाँ गठबंधन बनाए हैं। तो ये अगले दिन पता चलेगा और मुझे पूरा भरोसा है कि ये रिपीटेशन होगी बिहार की चुनाव को। एक बार बीजेपी पार्टी को मुँह खानी पड़ी बिहार में, दूसरे बार बिहार की जनता ने बीजेपी पार्टी को वो सिखाएगा जो उनको सीखना चाहिए था। इस तरीके की बेशर्मी की बात अगर कोई कहे तो हमें कहना क्या है। और जिस बीजेपी पार्टी हर बात में अपने नीति, अपने आदर्श की बात करते हैं, उसूलों की बात करते हैं, उन पार्टी की तरफ से अगर ये कोशिश रहे कि एक दलित परिवार की बेटी जिनका कोई नहीं है देखभाल करने के लिए, जो गरीब है, जिनके पास कोई ताकतवर नेता नहीं है, और छोटे समूह के लोग हैं, अगर उनकी घर की एक बेटी को इस तरीके की बलात्कार करने के बाद हत्या करने के बाद उनको अंत्येष्टिकरण करने का मौका छीना, ये अगर बीजेपी पार्टी को उसूल लगता है तो ये उसका करना है, मानना है, ये उसकी बात है। लेकिन सारे दुनिया ने देखा है, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि यूनाइटेड नेशंस भी इस घटना के खिलाफ अपना बात रखे। इसको आलोचना किया है यूनाइटेड नेशंस के ऑफिसर्स। तो इसके बाद अगर सरकार उनके पक्ष है, वो पीड़ितों की परिवार को यूएपीए एनएसए में डाल सकते हैं, ऐसा करेगा लगता है सीजीआई ने भी इतना, हाँ ऐसा करेगा, क्योंकि लोगों को भ्रमित करने के लिए, जबरदस्ती मुद्दा से ध्यान हटाने के लिए, एक गरीब परिवार की एक बेटी की जान लेने की बदले, उनकी बलात्कार की साजा देने की बदले ये बलात्कारियों की मददगार बनते जा रहे हैं। तो अगले दिन हम कहेंगे बीजेपी पार्टी खूनी और बलात्कारियों की मददगार है। ये बीजेपी पार्टी के ऊपर ये इल्जाम लग चुके हैं और अगले दिन और लगेगी। हमें तो बड़ी तज्जुब लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी क्यों चुप्पी साधे हैं। मैंने पहले भी कह चुके हैं, प्रधानमंत्री जी लोकल से ग्लोबल हर बात में भोकल रहते हैं, लेकिन आज क्या हो गया कि हमारे प्रधानमंत्री जी वो भी चुप्पी साधे हैं। प्रधानमंत्री जी, आप क्या दलितों की प्राइम मिनिस्टर नहीं है? आपको ये सोचना पड़ेगा।
हिंदुस्तान की छवि धूमिल होते जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में बहुत सारे पॉलिटिकल मर्डर ज़्यादा होते हैं। पॉलिटिकल मर्डर हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में होते हैं। वहाँ भी गर्ल ट्रैफिकिंग होते हैं, दूसरे प्रदेश में भी होते हैं। मैं तो ये नहीं कहती कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में होते हैं, लेकिन हमें कहना है कि जो बलात्कारियों ने इस तरीके की दरिंदगी की, उनको बलात्कार हत्या की, और जहां के पुलिस, एसपी, डीएम, सरकार मिलकर बलात्कारियों को बचाने की मुहिम छेड़ दी है, इस तरीके की नज़ारा हिंदुस्तान में दूसरे स्टेट में नहीं है। जरूर दूसरे स्टेट में बलात्कार होते हैं, जरूर होते हैं, लेकिन यह नज़ारा नहीं है कि जहां सरकार खुद जमीन पे उतरे बलात्कारियों को बचाने के लिए। यह हमें देखने को नहीं मिलता कि हिंदुस्तान में और कोई सूबे में बलात्कारियों की रक्षा करने के लिए खुद सरकार जमीन पे उतरे। आज एसपी कहे, डीएम कहे, जो करते हैं उनका यह हिम्मत है। अगर सरकार को इजाजत ना रहे तो मतलब सरकार की इजाजत इसमें है कि तुम जो भी करना है करो, लेकिन बलात्कारों को खिलाफ कुछ ना करो। मतलब बलात्कारियों को आज राम की भूमि में, जहां राम राज्य बनाने की कोशिश हो रहे हैं, कहा जाता है कि हम राम राज्य बनाएंगे, राम की मंदिर बनते हैं अयोध्या में, उसी सूबे में बलात्कारियों को रक्षा करने के लिए, बलात्कारियों का संरक्षण करने के लिए खुद सरकार जमीन पे उतरे है। ये सारे देश के लिए शर्मसार एक घटना है। मैंने शुरू से ये कह रहे हैं कि शुरू के दिन से मैं ये कह रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती को जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। रिया चक्रवर्ती बिल्कुल निर्दोष है, ये आज नहीं, शुरू के दिन से मैं कहते आ रहे हैं। और ये रिया चक्रवर्ती को जमानत मिला है, ये मैं स्वागत करता हूं। एक निर्दोष महिला को इस तरीके की अत्याचार करना, सियासत की शिकार बनाना, बिहार चुनाव को शिकार बनाना ठीक नहीं है। मैं फिर दोबारा दोहराते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत बिहार प्रदेश की नहीं बल्कि सारा देश की वो एक सितारे हैं। हम सबको लिए वो प्यारा है, हम सब दुखी हैं उनकी मौत के बाद। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बेबुनियाद तथ्यों पर किसी एक निर्दोष लड़की, जिनका साथ उनका जान पहचान था या कोई दूसरा रिश्ता था, मुझे जानकारी नहीं है, उनको इस तरीके की फंसाया जाए, जेल की सलाखों के पीछे उनको रहने में मजबूर करे। ये कोई कानून व्यवस्था नहीं हो सकता। पहले कहा गया था कि सीबीआई जांच करेंगे, उसके बाद आया ईडी, उसके बाद आया एनसीडब्ल्यू। समंदर मंथन हुई, 54 ग्राम गांजा मिली। अमृत तो नहीं मिली, लेकिन 54 ग्राम गांजा मिली, और उसके लिए जेल की सलाख के पीछे रहने पड़ी। अगर नारकोटिक्स ब्यूरो की अगर कुछ करना है तो सारा देश में क्या क्या होते हैं सब वो जानते हैं। ये जो ड्रग ट्रैफिकर्स है, सबको साथ इनका जान पहचान है, नहीं तो ड्रग ट्रैफिक होता कैसे। लेकिन अभी मुद्दा चुनाव के हैं, मुद्दा बिहार के हैं, मुद्दा सियासत के है, इसलिए एक निर्दोष लड़की को फंसाया जाए। एक आखिरी सवाल है दादा, आखिरी सवाल है, उस पर क्या कहना आपका? शाहीन बाग, देखिए शाहीन बाग में जो हुआ, ये सीए के एनआरसी के खिलाफ लोगों को प्रदर्शन हुई थी। प्रोटेस्ट करने का अधिकार सबका है। हो सकता कि तरीका भी कोई गलत हो सकता, कि किसी के सुप्रीम कोर्ट का कहने की दूसरे को तकलीफ हुआ है, हो सकता, लेकिन जिसको तकलीफ हुआ है वो कभी क्रोधित होने हम नहीं देखा। फिर भी सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है सही है। मैं सुप्रीम कोर्ट को ये गुजारिश करूंगा, दरखास्त करूंगा कि सर्वोच्च अदालत है सुप्रीम कोर्ट, सीए के खिलाफ, एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शनकारियों की आज हालात बड़ा मुश्किल होते जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कहते कि प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, लेकिन प्रोटेस्ट करने की चलते उन लोगों के खिलाफ यूएपीए, एनएसए लगाए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट को यह भी देखना चाहिए कि प्रोटेस्ट करने का मतलब ये नहीं कि वो देशद्रोही बन गए हैं। सरकार चाहते हैं प्रोटेस्टर मतलब देशद्रोही, ये समीकरण नहीं चलेगा हिंदुस्तान में। चलो रिया चक्रवर्ती के प्रथम दिन থেকে চক্রান্ত করে ফাঁসানো হচ্ছিল, আমি এই কথা প্রথম দিনই বলেছি। সুশান্ত সিং রাজপুত সে বিহার প্রদেশের নয়, সারা দেশের সে একজন নামকরা বিখ্যাত অভিনেতা, তারকা। তার মৃত্যুতে আমরা সবাই দুঃখিত।
সে যেভাবেই মারা যাক না কেন তার মৃত্যু আমাদের কারোর কাছে কাম্য নয়, সবাই আমরা দুঃখিত। একটা উঠতি অভিনেতা, সারা দেশ জুড়ে যার নাম, দেশের ভূগোল পার হয়ে যার সুনাম, তার মৃত্যু আমাদের সকলের জন্য দুঃখের, দেশের জন্য ক্ষতিকর। কিন্তু সেই মৃত্যুর কারণে রাজনীতি শুরু হয়ে গেল বিহারে। সামনে ভোট, সুশান্ত সিং রাজপুত যেহেতু বিহারের ছেলে, তাই তার মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে একটা ভাবাবেগ তৈরি করার চেষ্টা করা হলো। সেই ভাবাবেগ যাতে নির্বাচনে প্রতিফলিত হয়, তার জন্যে কাউকে এবার দোষী সাব্যস্ত করতে হবে। তাই রিয়া চক্রবর্তীকে সেখানটায় দোষী সাব্যস্ত করার প্রক্রিয়া শুরু হলো। বিহার নির্বাচনের শিকারের নাম রিয়া চক্রবর্তী। সিবিআই গিয়ে বলছে খুন করেছে, ইডি বলছে টাকা মেরেছে, তারপর নার্কোটিক্স কন্ট্রোল ব্যুরো গিয়ে বলছে গাঁজা খেয়েছে। এত কিছু করার পর সমুদ্র মন্থন হলো, অমৃতের বদলে 54 গ্রাম গাঁজা পাওয়া গেল, তার জন্য তার জেল। সমস্ত বিষয়টা খুব স্পষ্ট যে বিহার নির্বাচনে রাজনৈতিক শিকারের নাম রিয়া চক্রবর্তী, সে আজ মুক্তি পেয়েছে, এটা আমার কাছে ভালো লাগছে।